Hi, this is Shom Pandey and I hope all you are doing well. In this particular video, I'm going to be talking about the Mahmud Ghaznavi. So I'm starting my medieval history series. I'm done with my ancient history series. So from today onwards, I'm starting my medieval history series. So first, the video I'm taking here is on Mahmud Ghaznavi, the one Muslim ruler who invaded India more than 17 times and he plundered India basically and looted India many times. And the most prominent loot was a सोमनाथ टेम्पल लूट। तो महमूद गजनवी के बारे में डिटेल से देखेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में मैं जल्दी जल्दी पढ़ूंगा नहीं, मतलब को डिटेल में बता दूंगा वीडियो, ताकि कोई भी क्वेश्चन ना रह जाए। तो जल्दी इसके बारे में देख लेते हैं। महमूद गजनवी कॉमनली नोन एज द महमूद ऑफ गजनवी हु रूल्ड गजनवी फ्रॉम 1971 to 1030 AD to plunder the wealth of India. He made very first attack in 1001 AD. He attacked in 70 times. He made the 16 attacks on Somnath temple. तो देखिए क्या होता है, जो महमूद गजनवी होता है वो एक गजनवी एम्पायर, मतलब एक गजनवी सम्राट, गजनी नाम का साम्राज्य होता है, उसका ये किंग होता है, इसलिए इसका नाम होता है महमूद ऑफ गजनवी, यानी गजनवी एम्पायर का महमूद, वहां का किंग, ठीक है, जो प्रेजेंट डे अफगानिस्तान में है। तो यहाँ पे भाई साहब आराम से अपना रूल कर रहे थे, कब से कब तक, 971 to 1030 AD, यहाँ पे आराम से रूल कर रहे थे। तो यहीं पे इनके टाइम 1000 AD के टाइम एक इनके पास पता लगता है कि भाई मैं अगर थोड़ा दूर यहां से देखूं तो यहाँ पे इंडिया है। इंडिया में जो अलग अलग राजपूत किंग है या अलग अलग जो बहुत बड़े बड़े पाला वगैरह वाले किंग है, उनके पास बहुत वेल्थ है, बहुत सारा धन है, अलग अलग तरह से पैसा है, या तो जेवर के तौर पे है या सोने के तौर पे, या अलग अलग हीरे मोती हैं। तो पता लगता है कि भाई प्लस किंग के पास भी बहुत पैसा है, प्लस इनके जो मंदिर है, जो चढ़ावा चढ़ता है, उधर भी बहुत सारा पैसा है। तो क्यों ना मैं यहाँ पे अटैक करता हूँ, बहुत सारा सोना भर के वापस अपने एम्पायर में लेके आता हूँ। तो यही जो इसका मोटिव होता है, यही इसको इंडिया में इतने सारे फॉर द पीरियड्स ऑफ मोर देन 20 ईयर्स इंडिया में इसने अटैक किया अलग अलग टाइम पे। तो 17 टाइम माना जाता है उसने इंडिया पे अटैक किया। जो सबसे बड़ा अटैक, जो सबसे ज्यादा बार अटैक किया, वो इसने सोमनाथ के टेम्पल के ऊपर किया। आप सोमनाथ का टेम्पल भी आप देख लीजिए। सोमनाथ का टेम्पल है वो हमारे शिव जी को डेडिकेटेड, मतलब शिव जी का यहाँ पे मतलब उनकी पूजा होती है, यहाँ पे उनका शिवलिंग वगैरह है, यहाँ पे ये बहुत बड़ा टेम्पल था। अब ये माना जाता है जब यहाँ पे मोहम्मद गजनवी ने अटैक किया तो उससे पहले यहाँ पे सारे टेम्पल के ऊपर सोना चढ़ा हुआ था। अलग अलग किंग्स ने, जो अलग अलग राजपूत किंग्स आए थे, उन्होंने यहाँ पे सोना वगैरह चढ़ाया हुआ था। जब ये पता लगता है यहाँ पे महमूद गजनवी को, तो यहाँ पे अटैक का, तो सारा सोना निकाल के, उसको तोड़ के निकाल के, मतलब जो उसके अलग अलग होता है खींच के निकाल के ले जाता है। प्लस ये भी माना जाता है कि यहाँ पे जो एक शिवलिंग था उसको ये तोड़ देता है, मतलब क्योंकि ये बिल्कुल भी रिलीजियस टॉलरेंस नहीं था और इस्लाम को ही सबसे ऊपर मानता, तो उस शिवलिंग को तोड़ के, माना जाता है उस शिवलिंग के टुकड़े करके वो अपने जामा मस्जिद, गजनी एम्पायर में जो जामा मस्जिद उसके पेवमेंट यानी उसकी सीढ़ियों पे जाके लगाता है, फॉर उसको डिस्क्राइब, मतलब थोड़ा दिखाने के लिए। तो उसके बाद आगे जल्दी से हम देखते हैं। महमूद गजनवी वाज द किंग ऑफ अ गजनी हु रूल्ड, ही वाज अ सन ऑफ सुबुद्दीन, ऐसे ठीक है। अब देखिए यहाँ पे चीज आपको समझनी पड़ेगी, जो महमूद गजनवी था वो वहां का किंग था, कहाँ, गजनवी एम्पायर का, जैसे कि आपको बताया। पर ये जो मतलब जो एम्पायर था जो खड़ा किया, जो जिसने इस एम्पायर में पावर आई, वो इसके फादर के टाइम, मतलब फादर के टाइम से प्रोमिनेंट हुआ था ये एम्पायर, जिनका नाम था सुबुतगीन। जो इनके फादर का नाम था वो था सुबुतगीन। अब सुबुतगीन की भी एक कहानी है। सुबुतगीन ने अपने छोटे बेटे को एज अ किंग बनाया था, पर उसको भी हटा के महमूद गजनवी किंग बन जाते हैं। तो जो उनके खुद के फादर होते हैं वो भी काफी जगह प्लंडर करते हैं। खुद अपने बेटे के साथ मिलकर, मोहम्मद गजनवी के साथ मिलकर, उन्होंने इंडिया में बहुत सारे अटैक किए, बहुत सारे प्लंडर किए। आगे देखते हैं। तो यही माना जाता है कि इन्होंने बहुत सारे अटैक किए और इंडिया में आके बहुत सारा वेल्थ लिया। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। जो इंडिया में इन्होंने अटैक किया, सिर्फ इन्होंने लूट के मकसद से अटैक किया। अब यहाँ आपको चीज समझनी पड़ेगी, जो इंडिया पे अटैक होते हैं, यहाँ पे ये लूट के मकसद से अटैक करते हैं। यहाँ पे आते हैं, लूट मचा के लेके अपने वापस अपने साम्राज्य में चल जाए, यहाँ पे अपनी कॉलोनी या अपना साम्राज्य यहाँ पे नहीं बसाते हैं। ठीक है, आपको चीज समझ पड़ेगी। और यही चीज आगे जाके मैं जब आपको पढ़ाऊंगा, मोहम्मद गोरी यही करते हैं। वो भी मुस्लिम रूल होता है, यहाँ पे अटैक करता है, पर यहाँ पे आके अपना साम्राज्य बसा लेता है, जिसके बाद आप पढ़ेंगे स्लेव डायनेस्टी आएगी, जो दिल्ली सल्तनत वहां से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो जल्दी इसको कवर कर लेते हैं। अब यहाँ पे इन्वेजन देखते हैं, मतलब अलग अलग अटैक अलग अलग टाइम पे कहाँ कहाँ होते हैं। तो इसके बारे में जल्दी से कहानी के तौर पे बता देता हूं। महमूद गजनवी द फर्स्ट टाइम अटैक द मॉडर्न अफगानिस्तान पाकिस्तान इन 1000। तो 1000 AD से आपको याद रखना है, मतलब 1000 AD से इसके अटैक इंडिया में होने स्टार्ट हो गए थे। जो ये स्टार्ट होते हैं अफगानिस्तान वाले एरिया से, फिर पाकिस्तान वाले एरिया से, फिर ये अल्टीमेटली पूरे इंडिया के रीजन में आ जाते हैं। तो उस टाइम का होता है। ही डिफीटेड हिंदू रूलर जयपाल हु कमिटेड सुसाइड हिमसेल्फ लेटर एंड वाज सक्सीडेड बाय हिज सन अनंतपाल। अब इसकी भी कहानी सुन लीजिए जयपाल की। सबसे पहले जब गजनवी इंडिया में अटैक करता है तो उसको जो रेजिस्टेंस देता है, जो उसको सामना करता है, वो होता है जयपाल। और जयपाली बहुत बड़े रूलर होते हैं, बहुत बड़े किंग होते हैं, बहुत एफिशिएंट किंग होते हैं। वो उसको बहुत अच्छे से हरा तो नहीं पाते, पर उसको बहुत टक्कर बड़ी देते हैं। मोहम्मद गजनवी की जो एक सेना थी, जो उसकी मतलब जो कमांडर्स वगैरह थे, या जो उनकी मैं कहूंगा जो ट्रूप्स वगैरह थे, बहुत एफिशिएंट थे।
लड़ने के तौर पे। जयपाल कहीं ना कहीं उनसे थोड़ा सा कम रह जाता है और उनसे हार जाता है, और बहुत बार उनका सामना करते, बार बार उनके अटैक का सामना करते करते वो बहुत थक जाता है, और एक अल्टीमेटली जब इतनी हार उसको अलग अलग जगहों से मिल रही होती है तो वो एंड में कमिट कर लेता है सुसाइड, अपनी जान ले लेता है, अपने खुदकुशी कर लेता है। अब ये खुदकुशी करने के बाद उन्हीं का ही बेटा अनंत पाल के नाम से, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अनंत पाल के नाम से ही आता है। अब वो कहता है कि मेरे फादर बहुत अच्छे एफिशिएंट रूलर थे, पर उन्होंने थोड़ी सी ये गलती की थी कि वो अकेले जाके भीड़ पड़े इतनी बड़ी आर्मी से, तो मैं ये गलती नहीं करूंगा और मैं अलग अलग रूलर के साथ एक अलायंस बना के चलूंगा। अलायंस का मतलब अलग अलग मतलब अलग अलग रूलर, अलग अलग एरिया के जो किंग होते हैं उनके साथ मैं एक तरह संधि बनाऊंगा, मतलब उनके साथ, अब मैं हिंदी में क्या बोलूं, उनको साथ जोड़ा गया ग्रुप बनाऊंगा, अलायंस बनाऊंगा, ताकि मैं इतनी बड़ी आर्मी से डील कर सकूं, आर्मी का सामना कर सकूं। तो बहुत सारे अलग अलग राजपूत रूलर, अलग अलग एरिया के रूलर के साथ, वो मुल्तान के, पंजाब के, सिंध के, उनके रूलर के साथ एक अलायंस बनाता है और सामना करता है किसका, हमारे महमूद गजनवी का बार बार जो अटैक होता है उसका। अब यहाँ पे देखिए कि जो अटैक होता है, पर यहीं पे आपको पता है कि इंडिया में अगर अच्छे अच्छे किंग हैं तो अच्छे अच्छे ऐसे लोग भी हैं जो चाहते हैं कि भाई किंग कहीं ना कहीं से हट जाए और हम किंग बन जाए, तो वो अपनी बात लीक कर देते हैं, अपनी कोई भी जो इंफॉर्मेशन होती है, जो बहुत इंफॉर्मेटिव, जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन होती है वो लीक कर देते हैं, कैसे ना कैसे करके इतना बड़े बड़े जो किंग्स का अलायंस बनता है वो भी किसी तरह टूट जाता है और किसी ना किसी तरीके से महमूद गजनवी इनको भी हरा देता है। तो यहाँ पे अलग अलग आप इन्वेजन देख सकते हो, तो ये मैं नहीं पढ़ाता, बस आप पॉज करके देख सकते हैं। तो अलग अलग टाइम पे, जैसे कि भाटिया में इन्वेजन 1005 में होता है, उसके बाद 1006 में मुल्तान में होता है, सिंध में, आपके पंजाब के हिज में नारकोटा, तो अलग अलग थानेश्वर, कश्मीर, अलग अलग जगह पे वो प्लंडर करता है, उनके वहाँ के जो पर्टिकुलर किंग होते हैं उनको हराता है, वहां पे बहुत सारे लूट मचाता है, अटैक करता है, वहां के सारी चीजों को अपने साथ लेके वापस चले जाता है। तो ये सारा महमूद गजनवी बहुत फॉर द पीरियड ऑफ 20-30 ईयर्स यहाँ पे अटैक करता रहता है। 1000 से इसका 1101 से अटैक स्टार्ट हो जाता है और वहीं पे ये इंडिया में अटैक करता रहता है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि वाई महमूद गजनवी अटैक इंडिया, तो इंडिया में उसने अटैक क्यों किया। He was attacked to the enormous wealth of India, the main rebellion in India. He was also released on invention and invasion and destroyed the temples of the Somnath, Kangara और मथुरा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दो रीजन थे प्रोमिनेंट दो रीजन थे इंडिया पे अटैक करने के महमूद गजनवी के। अब समझिए, सबसे पहला रीजन तो उसे वेल्थ दिख रही थी, ऑब्वियसली बात है, इंडिया में अटैक करो, यहाँ की वेल्थ ले जाओ, प्लस यहाँ पे जो उनकी जो स्लेव्स होती हैं, मतलब उनकी जो बहु बेटियां बसती हैं, उनको एज ए स्लेव्स अपने पास, अपने एरिया, अपने साम्राज्य में, अपने एम्पायर में ले जाओ, पहली चीज ये। सेकंड, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, ये एक मुस्लिम था और मुस्लिम धर्म या इस्लाम धर्म को सबसे ऊपर मानता था। ये मानता था कि जो भी हिंदू धर्म जो मूर्ति पूजन करते हैं, जिसको बुत प्रस्ती कहते हैं, और बुत प्रस्ती इस्लाम धर्म में मतलब एक तरह से नेगेटिव माने जाते हैं, उनको सही नहीं माना जाता बुत प्रस्ती। वो कहते हैं कि कोई फॉर्म नहीं है भगवान की जिसको आप पूछते हैं, पर हम यहाँ पे एज ए लिंग के फॉर्म में उसको पूछते हैं, शिवलिंग के फॉर्म में पूछते हैं, या अलग अलग मूर्तियां के बना के पूछते हैं। तो यही उसको रिलीजियस टॉलरेंट ना होने के कारण वो अलग अलग जो मंदिर बने होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े मंदिर, बहुत चढ़ावा आता था, उनको लूटता भी और उनको डिस्ट्रॉय भी कर देता है। जैसे कि मैंने को बताया कि वो जो सोमनाथ के मंदिर के शिवलिंग को तोड़ के एज ए उसने मतलब सीढ़ियों पे लगा दिया जामा मस्जिद के, उसको काफी नीचा दिखाने के लिए। तो यहाँ पे अलग अलग आप मंदिर देख सकते हैं, सोमनाथ, कांगड़ा, जो आपके हिमाचल प्रदेश में मथुरा के टेम्पल, ज्वालामुखी, ये सारे टेम्पल को अलग अलग तोड़ देता है। और यहीं पे आपके दो क्वेश्चन आपको बताना चाहूंगा। ये जो मोहम्मद गजनवी था, ये पहला किंग था जिसने अपने आप को सुल्तान की उपाधि दी थी, एज ए ही टुक द टाइटल ऑफ अ सुल्तान। ठीक है, पहला ये। सेकंड, इसको एक और टाइटल मिलता है ये सारी हरकतों के चक्कर में, उसको कहते हैं आइडल ब्रेकर। आइडल ब्रेकर मतलब जो मूर्ति होती है उसको तोड़ने वाला। तो अलग अलग ये मूर्तियां जाके मंदिरों को डिस्ट्रॉय करता था अपने इस्लाम धर्म को ऊपर दिखाने के लिए, तो इसको आइडल ब्रेकर पे। तो ये तो क्वेश्चन आपको याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं इंपैक्ट क्या पड़ा गजनवी के अटैक का इंडिया में। ठीक है, तो बहुत पॉलिटिकली इंपैक्ट तो नहीं मैं कह सकता हूँ, पॉलिटिकल इंपैक्ट का मतलब ये कि अगर आप इंडिया में आते हैं, जैसे कि आप ब्रिटिश की बात करें, वो इंडिया में आए, उन्होंने अपनी कॉलोनी बसा ली, तो पॉलिटिकल इंपैक्ट इतना बसा कि इंडिया का सब कुछ वो चला रहे थे, किंग वहां से रूल कर रहा था। ठीक है, तो क्वीन का प्रोक्लेमेशन था, ईस्ट इंडिया कंपनी का वो था, तो सारा कुछ, पर ये इंडिया में आया, लूट मचा के चला गया। ठीक है, इंडिया वालों को नुकसान हुआ सिर्फ इसका कि वेल्थ चली गई, हमारे काफी किंग मर गए, भाई हमारी स्लेव्स वगैरह एज ए बहु बेटियां चली गई, पर धीरे धीरे वो सारा कुछ सही हो गया फॉर द पीरियड ऑफ टाइम के बाद में। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो बस आपको महमूद गजनवी के बारे में इतना ही याद रखना है कि महमूद गजनवी गजनवीद इंपायर का जो एरिया था प्रेजेंट पाकिस्तान में था, वहां पे रूल करता था अपने फादर सुबुतगीन के अंडर। तो सुबुतगीन मर जाते हैं तो उनके बेटा आता है दूसरा, उनको हटा के खुद मोहम्मद गजनवी बन जाता है। इंडिया में बहुत सारे अटैक करता है, सोमनाथ का जो सबसे बड़ा अटैक होता है उसको हरा, उसको मतलब अटैक करके यहाँ पे से जो शिवलिंग है उसको तोड़ देता है,
वहां पे जाके अपने पेवमेंट पे लगा लेते हैं उसको सारे उसके जो टुकड़े होते हैं। प्लस यहाँ पे आके पहले जयपाल को हराता है, फिर वो सुसाइड कर लेता है, उसके फिर बेटे अनंतपाल अलायंस बनाता है अलग अलग किंग से, तो उनको भी हरा देता है। तो ये सारा कुछ होता रहता है। उसके बाद ये होता है, उसके बाद बहुत सारे मंदिर सोमनाथ, कांगड़ा, मथुरा, ज्वालामुखी अलग अलग को तोड़ेगा। उसके बाद इसको एक उपाधि मिलेगी, टाइटल मिलेगी सारी हरकतें करने के बाद, आइडल ब्रेकर की। तो ये सारा कुछ है। तो ये है। अब कुछ क्वेश्चन आप यहाँ पॉज करके देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हु वाज द फादर ऑफ मोहम्मद गजनवी, तो पहला कौन है? सुबुतकीन। ड्यूरिंग मोहम्मद एक्सपेडिशन ऑफ इन्वेजन हु गॉट द फर्स्ट डिफीट, पहला डिफीट किसको मिला? जयपाल को। ठीक है। अरेंज द करेक्ट क्रोनोलॉजी, तो ये आप पॉज करके देख सकते हैं, कर सकते हैं। उसके बाद हु वाज द रूलर ऑफ गुजरात व्हेन द महमूद इन्वेडेड द सोमनाथ टेंपल। सोमनाथ टेंपल गुजरात में बताया मैंने आपको, तो वहां पे ये जाता है, वहां के जो शिवलिंग होते हैं उसको भी तोड़ देता है, प्लस जो भी सोना लगा होता है उसको भी खींच के निकाल के उसको अपने साथ ले जाता है। तो वहां पे रूलर उस टाइम कौन था? भीमदेव। उसका मैच द फॉलोइंग आप देख सकते हैं कब कब कौन सा इन्वेजन हुआ। तो ये इतना, ये जो डेट वाला ये इसमें मैं नहीं कहूंगा इतना इंपॉर्टेंट, पर लेकिन कहां पे उसने अटैक किया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप एनटीपीसी या डीआरडीओ के लिए तैयारी कर रहे हैं। विच इन्वेजन ऑफ द मोहम्मद अप्रिशिएटेड बाय द खलीफा। अब देखिए यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे खलीफा, मैं उसको वीडियो को चलो लंबी नहीं करता हूँ। आपको पता है खलीफा चलते हैं, खलीफा बेसिकली रिलीजियस लीडर्स होते हैं इस्लाम धर्म के, वो जो कहते हैं वो ये करते हैं। तो इस्लाम धर्म के अंदर जब ऑटोमन एम्पायर तो बाद में डिसइंटीग्रेट हो गया था, टूट गया था आफ्टर द वर्ल्ड वॉर, पर उससे पहले जो खलीफा होते थे वही आदेश देते, उसी के अंदर महमूद गजनवी था। खलीफा का मतलब होता है कि जाके धर्म का प्रचार करो, आगे इस्लाम धर्म का प्रचार करो। ठीक है। तो यही है इन्वेजन ऑफ सोमनाथ। ठीक है। अप्रिशिएट, तो सबसे बड़ा कह रहे हैं खलीफा ने सबसे ज्यादा अप्रिशिएट में सबसे तारीफ किसकी की थी? जब इसने यहाँ पे अटैक किया था इस्लामिक वर्ल्ड को आगे बढ़ाने के, तो खलीफा ने कहा था कि तुम इस्लामिक वर्ल्ड को और आगे लेके गए हो। तो जो सोमनाथ का टेम्पल तो यहाँ के तोड़ गया था, उसको बहुत तारीफ की थी। तो ये भी आप देख सकते हैं। विच इन्वेजन ऑफ मोहम्मद मेड फ्यूरियस ऑफ द प्रारिता रूलर इन राजपाला, तो ये भी आप देख सकते हैं। व्हेन द राजपाला सरेंडर्स तो मोहम्मद तो वो उसके सामने घुटने टेक देते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे। हु हैड बीन गिवन इन द इन्वेस्टर, तो ये भी आप देख सकते हैं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ही है। तो मैं इस वीडियो को एंड करता हूं यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच। तो अगली जो हम देखेंगे आगे कि मोहम्मद गौरी इंडिया में अटैक करता, कैसे वो पृथ्वीराज चौहान को इंडिया में हरा पाता है, जो दूसरा बैटल ऑफ ट्रेन है उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।